हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना जो क्लास सिक्स की इंग्लिश का फिफ्थ चैप्टर का जो हमने फर्स्ट पार्ट समझा था, जो कि 10 पैराग्राफ तक था, अब हम यहाँ से 11th पैराग्राफ को यहाँ समझेंगे। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द रोस्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। ब्लाइंड डे सच में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक रोस्ट होता है। रोस्ट मीन बहुत ज़्यादा बुरा दिन होता है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को जो पसंद ना हो ऐसा दिन हो सकता है। बट चिल्ड्रन बताते हैं कि जो डम डे है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, बच्चे किसी से कुछ बोल नहीं सकते। उनका डम डे होता है जिस दिन, उस दिन बच्चे किसी से कुछ बोल नहीं सकते, अपना मुंह दिन भर बंद रखना होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों को जैसे हम अगर ब्लाइंड डे के दिन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं या बैंडेज बांध सकते हैं, लेकिन हम डम डे होता है जिस दिन, उस दिन हम बच्चों के मुंह में तो पट्टी बांध नहीं सकते या बैंडेज बांध नहीं सकते। तो इसमें क्या काम करता है, बच्चों की किस चीज़ की एक्सरसाइज होती है, विल पावर की, कि बच्चों को अंदर से डर सकती या फिर ये दृढ़ निश्चय लेना पड़ता है कि वो उस दिन कुछ भी ना बोले। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब मिस बीन राइटर से कहती हैं कि आप स्वयं गार्डन में आइए। ये उनके स्कूल में विजिट करने आए थे, उस आदमी से कहती हैं कि आप स्वयं गार्डन में आइए और आप देखिए कि चिल्ड्रन किस तरीके से इन चीज़ों को फील करते हैं। मिस बीन्स लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। अब मिस बीम कहाँ पर ले आई थी उनको, एक ऐसी गर्ल्स के पास लेकर आ गई थी जिनकी आंखों पर क्या थी, बैंडेज बंधी थी। अब वो बोलती हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए, हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। यहाँ पे एक जेंटलमैन आए हैं आपसे, गर्ल्स से बोलती हैं आपसे बात करने के लिए, और उनको छोड़कर चली जाती हैं। डोंट, अब जेंटलमैन यहाँ पे उन गर्ल्स से पूछते हैं कि डोंट यू एवर पीप, पीप मीन्स झांकना, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। उनने एक बच्ची से पूछा क्या तुम कभी झांकते नहीं हो इस बैंडेज में से या पट्टी में से। अब वो बच्ची का क्या रिएक्शन आता है, ओह नो, सी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। ओह नहीं, वो चिल्लाते हुए बोलती है ये तो एक चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल, ऑफुल मीन्स बैड, बहुत बुरा, ऑफुल टू बी ब्लाइंड। हाँ, हम ये जानते हैं पर ये चीटिंग होगी, हम ये जानते हुए भी इस चीज़ को नहीं कर सकते कि ब्लाइंड डे एक बहुत बुरा दिन होता है हमारे लिए। यू कांट सी अ थिंग, आप किसी भी एक चीज़ को देख नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और इसमें ये भी होता है कि आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से जाकर टकरा ना जाएं किसी भी मोमेंट पर। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और आपको तब सबसे ज़्यादा आराम लगता है जब आप किसी एक जगह पर आप बैठे हुए होते हैं, क्योंकि तब आपको डर नहीं रहता या आपको खतरा नहीं रहता किसी भी चीज़ से टकराने का। अब जो जेंटलमैन है उनसे क्या पूछते हैं, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। वो बताते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ गर्ल्स से कि क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं जिनकी ड्यूटीज तुम्हारे साथ लगी रहती है, क्या वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही ज़्यादा दयालु है, या तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। तो अब वो बच्ची का जो रिएक्शन आता है वो क्या कहती है, ये सुनिए। फेयरली, हाँ होते तो हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। होते तो हैं वो थोड़े काइंड, बट उतने नहीं होते केयरफुल जितना मैं मेरी टर्न में करती हूँ या हम हमारी टर्न में होते हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई। और वो ये भी बताती है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इस चीज़ का मतलब पता होता है, या इन्हीं लोग ये चीज़ समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम, जो इस चीज़ को पहले कर चुके हैं या फिर उनकी टर्न पहले आ चुकी है। और ये अच्छे से उनको पता होगा कि ये कितना बुरा होता है कि किसी भी एक चीज़ को ना देखना या दिन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहना कितना गैस्टली मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुरा या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेन हो सकता है। और वो यह भी विश करती है कि उनको भी ये चीज़ ट्राई एक बार ज़रूर करना चाहिए। अब वो बच्ची से बोलते हैं, शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। अब वो बताते हैं, फिर मैंने उस बच्ची से पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। अब यहाँ जो 15 पैरा पर है, अब यहाँ उनकी टॉकिंग होती है यहाँ पे वो, अब वो क्या बोलते हैं एक दूसरे के बीच में क्या बातें होती हैं उसको बताया है। ओह यस, शी शेड, वो कहती है हाँ ज़रूर, आप मुझे कहीं और, मुझे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दीजिए। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। अब वो बोलते हैं चलो हम थोड़ी दूर तक पैदल चलें या फिर एक छोटी सी वॉक करें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और सिर्फ तुम मुझे उन चीज़ों के बारे में बताना जो तुम महसूस कर सकती हो। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। अब वो बताती है चलते चलते जब उन लोगों में बातें होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब ये दिन चला जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस।
और जो बुरे दिन होते हैं हमारे, उनसे कहीं ज़्यादा बुरा या फिर उनकी हाफ के बराबर भी ये जो दिन है, जो ब्लाइंड डे है हमारा, वो नहीं होता। वो ये बताना चाह रही है कि सबसे ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट या उन सभी चिल्ड्रंस के लिए ब्लाइंड डे ही होता है। हैविंग अ लेग हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस। मैंने ये भी महसूस किया है कि अगर आपका जब आपका जिस दिन आपकी जो पैर हैं वो बांध दिए जाएं, और तो उस वो एक और आपको एक क्रच दे दी जाए, एक बैसाखी दे दी जाए, तो ये एक पूरी तरीके से एक फन ही होगा कि आप चल नहीं सकते और आपको एक बैसाखी के सहारे या क्रच के सहारे चलना है, तो ये एक शायद फन हो सकता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, और ये बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। आपको ये भी बताती है कि लेकिन जब आपकी आर्म्स बांध दी जाए तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिट मीन्स थोड़ा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप किसी और की मदद के बिना आप खुद खाना नहीं खा सकते। ये इसी टाइप का एक एक छोटी सी समस्या है या प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। और वो ये भी बोलती हैं कि ना सुनना, जिस दिन डेफ डे होता है, जिसमें बच्चे को सुनाई नहीं देता है, अब उन्हें तो सुनाई दे रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनना चाहते। उस बच्ची का कहने का मतलब ये है कि ये जो डेफ डे होता है बच्चों का, वो एटलीस्ट नॉट मच मीन्स वो ये बता रही है कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता वो डे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सुनना चाहते, तो ये शायद आपके लिए भी अच्छा होगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेनिंग, बट आपका जो ब्लाइंड डे है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. और मेरा सिर दर्द देने लगता है यही सोच सोच कर, बस यही चिंता करके कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या मुझे कहीं हर्ट यानी मुझे कहीं चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ? अच्छा, लेकिन अभी हम कहाँ पर हैं? जो गर्ल्स है उन जेंटलमैन से पूछती हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड। अब वो जो जेंटलमैन है उससे क्या बोलते हैं, हम अभी प्ले ग्राउंड पर हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीन्स। हम किस तरफ जा रहे हैं? मिस बीम के हाउस की तरफ जा रहे हैं। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ मिस बी जो मिस बीम है, मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। अब जो मिस बीम है वो क्या कर रही हैं? गार्डन में एक बहुत बड़ी जो लंबी हाइट वाली गर्ल के साथ वो अप एंड डाउन कर रही हैं। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? अब वो पूछती है, वो उनसे पूछती है, जेंटलमैन जो गर्ल है उससे पूछते हैं जिसकी आंखों पर बैंडेज बंधी है, कि वो उस बच्ची ने क्या पहना हुआ है। What is the girl wearing? My little friend asked. I ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। अब वो बच्ची बता देती है झटपट कि उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है और एक पिंक ब्लाउज ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स अ मिली। अब वो उसको क्लू देते हैं, तो फिर वो बता देती है कौन है, मिली है, जो कि उसकी एक फ्रेंड है। सी सेड। अब वो फिर से बोलती है कि व्हाट कलर इज हर हेयर? अच्छा, उसके बालों का रंग कैसा है? तो जेंटलमैन बोलते हैं वेरी लाइट। आई सेड वेरी लाइट। यस दैट्स मिली, शी इज है द हेड गर्ल। अब वो बोलती है हाँ ये जरूर मिली है, जो कि हमारे स्कूल की क्या है, हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। अब यहाँ पे एक क्या है, ओल्ड मैन है। वो जेंटलमैन फिर से पूछते हैं उससे कि यहाँ एक ओल्ड मैन है जो जो रोजेस को टाइंग मीन्स बांध रहे हैं इकट्ठा करके। तो उससे पूछते हैं तुम बता सकती हो ये कौन है? यस दैट्स पीटर। यस ये कौन है? पीटर है। ही इज द गार्डनर। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये हमारे जो बगीचे है, जो हमारा जो बगीचा है, ये गार्डन है, उसकी जो माली है ये। और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। अब वो पूछते हैं यहाँ एक गर्ल भी है जिसके कर्ली हेयर है, मीन्स घुंघराले बाल हैं, और वो उसके पास क्रचेस हैं, मीन्स वो बैसाखी पर आ रही है। दैट्स अनीता, सी सेड। वो झटपट फिर से बता देती है ये कौन है, अनीता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पैरा पर, जो कि हमारे पेज नंबर 62 पर है। एंड सो वी वॉकड ऑन। अब वो चलते जाते हैं, ऐसे ही उनकी बातें होती रहती हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड इट दैट आई वॉज 10 times मोर thoughtful than I ever thought I could be. अब वो बड़ी ग्रेजुअली मीन्स बड़ी गहराई से सोचते हैं, बड़े धीरे से सोचते हैं ये चीज़, और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ वो एक टाइम सोच पा रहे थे, या फिर वो एक चीज़ जो उन्हें जो बार बार जो एक थॉट उनको एक ही बार सोचना पड़ रहा था लेकिन स्कूल के बारे में, लेकिन वही चीज़ उनको अब 10 बार सोचनी पड़ रही है। शायद ये क्यों हुआ है ऐसा, या फिर ऐसा किसके कारण हुआ है? क्योंकि वो यहाँ स्कूल में आए थे और उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ देखी कि सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर हम अपना देखने का नज़रिया अलग कर लें, या फिर देखने की सोच अलग कर लें, तो शायद हमारा देखने का नज़रिया किसी और के प्रति अच्छा भी हो सकता है, कि देखने का मतलब ये कि वो किस प्रॉब्लम में है और हमें उसकी कैसे मदद करनी चाहिए, और बच्चों को किस तरीके से ये रियलाइज़ कराया जाए कि वो उन
इन सिचुएशंस में अगर वो खुद भी प्रॉब्लम में है या फिर सामने वाला खुद प्रॉब्लम में है तो वो उसकी हेल्प कैसे करे। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, और ये भी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किसी व्यक्ति के सामने अपने जो जितनी भी चीज़ें हैं या फिर अपनी जो थिंग्स हैं उनको कैसे किसी के सामने डिस्क्राइब करें और कैसे किसी के सामने उनका वर्णन या पूरी तरीके से समझाएं किसी एक इंसान को। तो शायद ये एक अच्छा एग्जाम्पल था मिस बीम के स्कूल का। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इसीलिए और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है, ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा रोचक बन चुका है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मैं निकल रहा था आखिरकार जब स्कूल से, तो आई टोल्ड मिस वीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, और वो मिस वीम से बोलते हैं मुझे जाने के लिए, मुझे जाना तो नहीं है, मेरी जाने की इच्छा भी नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देखा है स्पेशल स्कूल में, तो वो कहते हैं मुझे जाने के लिए सॉरी। अब मिस बीम क्या रिप्लाई देती हैं, सी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। अब जो मिस बीम है वो ये बोलती हैं अरे नहीं, ये तो मेरे सिस्टम में ही कुछ अलग बात है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो जो मिस बीम का स्कूल है उससे उसका नाम इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पड़ा, क्योंकि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मीन्स एक अलग तरह का स्कूल, जहाँ आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप क्या, आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ करना है, बल्कि आपको माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है आपको माइंड से कि आप उस चीज़ को किस तरीके से सोच सकते हैं और उसको आप उसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति जो कि प्रॉब्लम में है तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, और अगर आप उस प्रॉब्लम से खुद सर्वाइव कर रहे हैं या आप उस सिचुएशन में खुद हैं तो आप कैसे उस चीज़ में अपने आप को सही तरीके से सर्वाइव करा पाएंगे। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है।